दोस्तों आज हम बात करेंगे रूफिंग शीट की, जिसे आप पतरा, टीन शेड या टीन की चादर से भी जानते हैं। लेकिन अब इनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इनकी डिमांड की वजह से अलग अलग तरह के रूफिंग शीट्स मार्केट में आ चुके हैं। अब इनके अलग अलग पर्पस होते हैं, जैसे कि कुछ रूफिंग शीट्स आते हैं जो आपके बजट फ्रेंडली होते हैं, कुछ शीट्स होते हैं जो आपके घर में गर्मी से बचाते हैं, कुछ शीट्स दिखने में अच्छे लगते हैं और कुछ शीट्स में जंग की दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए रूफिंग शीट्स लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे कितने तरह की रूफिंग शीट्स होती हैं, कौन सी रूफिंग शीट्स होगी, किस काम के लिए वो यूज होती है, कौन सी रूफिंग शीट की लाइफ ज्यादा होती है, रूफिंग शीट्स में कितने साइज आते हैं, और इन सारी चीजों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं अहमद हुसैन, चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह की हमारी रूफिंग शीट्स होती है। जैसे कि इसमें मेटल शीट्स होती हैं, कलर कोटेड होता है, जीआई की शीट्स होती हैं, सीमेंट की शीट होती है, हीट इंसुलेशन शीट्स होती हैं, पीवीसी शीट्स होती हैं। लेकिन जो हमारे काम की शीट्स है हम उसी पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले शीट आती है सीमेंट शीट, जिसे हम एसी शीट्स यानी कि एस्बेस्टोस सीमेंट शीट कहते हैं। अब एसी शीट सबसे सस्ते होते हैं हम इसे दूसरी शीट से अगर कंपेयर करें तो, और इसमें हीट ट्रांसफर भी कम होती है। यानी अगर हम मेटल शीट्स की बात करें तो उसमें बहुत गर्मी महसूस होती है रूम के अंदर, लेकिन उतनी गर्मी आपको ऐसी शीट्स यानी कि सीमेंट शीट लगवाने में नहीं होगी। और बाकी शीट्स के कंपैरिजन में इसमें नॉइज भी कम आती है। जैसे मेटल शीट्स के ऊपर काफी ज्यादा बरसात के पानी की आवाज आती है, लेकिन इन एसी शीट्स में इतनी आवाज नहीं आती और ये वेदर प्रूफ होती है और इनमें कोरोजन यानी जंग की भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये शीट्स काफी ज्यादा भारी होती है, जिसे हैंडलिंग करने में और फिटिंग करने में काफी दिक्कत होती है और उसमें क्रैक्स आने का भी खतरा रहता है, या अगर कोई भारी भरकम वजन इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये शीट्स टूट भी सकती है। और ये शीट्स भारी होने की वजह से इसके नीचे का स्ट्रक्चर भी हमें हैवी बनवाना होता है और इसके अलग अलग साइजेस भी हमारे होते हैं, जैसे कि 3.5 फीट बाय 6 फीट, 3.5 फीट बाय 8 फीट, 3.5 फीट बाय 10 फीट, 3.5 फीट बाय 12 फीट। तो जितना साइज आपका बड़ा होगा उतना ही ये ज्यादा महंगा भी होगा, जिसकी रेंज 400 से 800 रुपए तक आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3.5 फीट बाय 6 फीट की बात करें तो वो 400 की होगी, 8 फीट की 500, 10 फीट की 600 और 12 फीट की 800। लेकिन इसे ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें टूटने का खतरा हमेशा लगा रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कलर कोटेड शीट। वैसे तो रूफिंग शीट बनवाने के लिए अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, जिंक, पर ज्यादातर कलर कोटेड शीट्स एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और इनमें काफी ज्यादा कलर भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रेड हो गया, ब्लू है, ग्रे है, येलो है, और भी कई अलग अलग कलर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब भी आपको कलर कोटेड शीट्स यूज करना है तो इसमें आपको दो चीज याद रखना है, पहला उसकी ब्रेड्थ और दूसरा उसकी थिकनेस, क्योंकि जितना मोटा रहेगा उतनी ही ज्यादा सेफ रहेगा, उसकी लाइफ ज्यादा होगी, डेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ये शीट्स लाइट वेट होती है, फायर रेजिस्टेंट होती है, कोरोजन प्रूफ होती है, यानी इनमें कोरोजन नहीं लगता, वेदर प्रूफ होते हैं और ये हाईली ड्यूरेबल और इजी टू इंस्टॉल होते हैं। अब इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं, जैसे कि 4 फीट की तो ब्रेड्थ होती है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई ले सकते हो, जैसे कि 6 फीट है, 8 फीट है, 10 या 12 फीट है। तो काफी सारे साइजेस होते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर लोग 4 फीट बाय 10 फीट के यूज करी जाती है क्योंकि इसे लगाने में आसानी रहती है। और फिर इसमें थिकनेस यानी मोटाई की बात करें तो इसमें 0.45 mm की आती है, जो आपको 140 से 150 रुपए रनिंग फीट तक मिल जाएगी। अब इसमें इसका एक और टाइप होता है, इसके अंदर रूफिंग शीट में इंसुलेशन लगा होता है, जिससे आपको इतना ज्यादा हीट फील नहीं होता। अगर आप 0.38 mm थिकनेस की इंसुलेशन वाली शीट लेते हैं तो वो आपको 210 रुपए रनिंग फीट में मिल जाएगी, और अगर 0.48 थिकनेस की शीट लेते हो तो वो आपको 250 रुपए रनिंग फीट में मिल जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट शीट आती है जीआई शीट यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। अब ये शीट्स भी काफी ज्यादा यूज करी जाती हैं और ये शीट्स भी काफी ज्यादा लाइट वेट होती है, जिसका फायदा ये होता है कि हमें नीचे का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा हैवी बनाने की जरूरत नहीं होती। अब ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल यानी मजबूत होती है और इंस्टॉल करने में भी आसान होती है। यह हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि कोरोजन इसमें नहीं लगता है, और काफी साल यूज हो जाने के बाद भी इनमें किसी तरीके का मौसम का असर तो होता ही नहीं है। अगर हम इसके रेट की बात करें तो
अच्छे कंपनी की जीआई शीट आपको 115 से 140 रुपए रनिंग फिट में मिल जाएगी। लेकिन इन शीट्स में इंसुलेशन नहीं होता है, जिससे कि ये तेज धूप में ये काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, और अगर हैवी लोड आता है तो ये काफी ज्यादा आंधी या तूफान होता है तो ये जीआई शीट्स को डैमेज होने का खतरा भी लगा रहता है। और बरसात के पानी की वजह से भी इनमें काफी ज्यादा नॉइज सुनाई देती है। हालांकि इस तरह की आयरन शीट्स आती है जो कि काफी ज्यादा पतली होती है, जिसमें कोरोजन लगने का खतरा भी लगा रहता है, और आयरन शीट्स हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, जहां पर इनका इस्तेमाल सिर्फ 2 या 3 साल तक के लिए करा जा सकता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आता है पफ पैनल शीट्स। अब पफ पैनल शीट्स पॉलीयूथेरीन फोम और मेटल शीट्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये एक तरह का सैंडविच टाइप शीट होती है, जिसमें ऊपर की तरफ मेटल शीट होती है, बीच में पॉलीयूथेरीन फोम होता है और नीचे फिर से मेटल शीट होती है। अब इनमें सबसे पहला एडवांटेज आता है कि इनमें ये लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से आपको इनमें गर्मी जल्दी महसूस नहीं होती। अब ऐसा दूसरी शीट्स में आपको ज्यादा नॉइज से डिस्टरबेंस होता है, लेकिन इन शीट्स को इस तरह से बनाया गया है जिससे कि इनमें किसी भी तरह की नॉइज की प्रॉब्लम नहीं होती। अब नेक्स्ट शीट आती है पॉलीकार्बोनेटेड रूफिंग शीट। अब ये शीट सारी शीट से अलग होती है, क्योंकि ये शीट्स ट्रांसपेरेंट होती है, और ये शीट्स हम वहां पर लगा सकते हैं जहां पर लाइट की थोड़ी दिक्कत होती है, जिससे कि आपकी सनलाइट इन शीट की मदद से डायरेक्ट आपके घर में आ सकती है। अब जैसे कि फाइबर शीट के साथ ये दिक्कत होती है कि उनका कलर कुछ सालों बाद डल हो जाता है, लेकिन ऐसी दिक्कत इन पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स के साथ नहीं है, और ये शीट्स लाइट वेट होती है, जिसकी वजह से इनमें स्क्रैचेस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो ये आराम से 10 से 15 साल तक चल जाती है। दोस्तों अब नेक्स्ट शीट की बात करें, वो होती है पीवीसी शीट, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट्स कहते हैं। अब ये जो शीट्स होती हैं कोरोजन प्रूफ शीट्स होती हैं, इसमें किसी भी मौसम में दिक्कत नहीं होती, और काफी मजबूत और लाइफ भी ज्यादा इन शीट्स के अंदर रहती है। लेकिन अगर आपको इससे भी अच्छी शीट्स लगानी है तो आप यूपीवीसी की तरफ जा सकते हो। यूपीवीसी का मतलब अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट्स होता है। अब इसमें इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, एनर्जी एफिशिएंट होती है, साउंड एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, यानी बाहर का साउंड अंदर नहीं आता, और हीट एब्जॉर्प्शन भी अच्छा रहता है, और सबसे मेन बात कि ये एंटी कोरोसिव होती है, यानी इसमें आपको कोरोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है बाकी शीट्स के कंपैरिजन में। अब और भी तरह की शीट्स होते हैं, जैसे कि बिटुमिन रूफिंग शीट्स, रबर रूफिंग शीट्स, बायो कंपोजिट रूफिंग शीट और बैम्बू रूफिंग शीट। तो अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन रूफिंग शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इन रूफिंग शीट्स का इस्तेमाल करें तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखकर इन शीट्स को लगवाना होगा, जैसे कि इनका मटेरियल वेट कितना होगा, यानी कि मटेरियल का वेट कितना होगा, वेदर कंडीशन में किस तरह ये रिएक्ट करेगा, मेंटेनेंस ज्यादा है कि कम है, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगवाने के बाद इनकी कॉस्ट कितनी होगी। तो इन सारी चीजों को ही ध्यान में रखते हुए आप इन रूफिंग शीट्स को लगवाएं। तो अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन है रूफिंग शीट से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।